असनी गौतम जी, डायरेक्टर रीना जी और उनके पतिदेव अरुण जी जो इस समय यहाँ पर नहीं है, वो कनाडा में हैं। आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी ये ऐप ज्योतिष की दुनिया में छा जाए, इतना नाम रोशन हो कि हर आदमी अपने घर में बैठे बैठे समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। आजकल डिजिटल का जमाना है। अब वो पुराना जमाना चला गया कि हमारे पास एक एक हफ्ते तक लोगों की वेटिंग रहती थी, लाइन लगा के बैठे रहते थे 100-100, 150-150 आदमी, रात के 11-12 बजे तक नंबर आता था। अब वो सब चीजें खत्म हो गई और कोरोना काल ने तो डिजिटल को इतना अपग्रेड कर दिया कि उसकी वजह से ज्योतिषी अब घर बैठे आराम से अपॉइंटमेंट लेकर के अपना काम, घर में किचन में भी काम कर लो, कुकर की सीटी बज जाए बंद करके अपॉइंटमेंट कर लो, आराम से कोई भी काम बैठे बैठे कर सकते हो। यानी बहुत एक कोरोना काल के टाइम पर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए, ऐसी ऐसी ऐप आ गई कि उससे ज्योतिषी का रेवेन्यू बढ़ गया। कितनी बार ऐसा होता था, हमारे साथ अपॉइंटमेंट ले ली 4 लोगों ने, 2 लोगों की ट्रेन मिस हो गई या उनका ड्राइवर नहीं आया, अपॉइंटमेंट कैंसिल। अब ऐसा नहीं है। अब तो ऐसा है कि पैसे डिपॉजिट किए और डिपॉजिट करते ही तुरंत बोलते कब नंबर मिलेगा। काम बढ़ा, ज्योतिषियों का काम बढ़ा। और ये जो ऐप आजकल चालू हो रही हैं, इनमें भी कई ऐसी ऐप हैं जिन्होंने काफी नाम रोशन कर रखा है, लेकिन वो सब आईटी के लोग हैं, वो खुद इंजीनियर हैं, वो इस लाइन की नॉलेज नहीं रखते। टेक्निकल नॉलेज उनको है, लेकिन क्या होगा उनको कुछ नहीं पता। ज्योतिष क्या है उनको कुछ नहीं पता, न्यूमरोलॉजी क्या है उनको कुछ नहीं पता, वास्तुशास्त्र क्या है उनको कुछ नहीं पता, पॉमिस्ट्री क्या है उनको कुछ नहीं पता, कैसे काम करता है गोचर कुछ भी नहीं पता, किसी की कुंडली के बारे में कुछ नहीं पता। बस आप चाहते हैं इस लीडर की ये चीज मिल जाए, तो वो जो भी टाइम स्टैंडर्ड उनको मिलता है वो लिख देते हैं। कुछ ऐपों की वजह से भी नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे बहुत सारी ऐपों के अंदर ऐसी स्थिति मैंने देखी है कि अगर आपको किसी वीआईपी आदमी का नंबर चाहिए, किसी स्लैब का नंबर चाहिए, सेलिब्रिटी का नंबर चाहिए, तो उनका डेट ऑफ बर्थ तो उनको मिल जाता है, लेकिन टाइम दोपहर को 12 बजे या रात को 12 बजे। अब उसके ऊपर प्रेडिक्शन करना इतना आसान काम तो होता नहीं है। अब बहुत सारे आपने देखा होगा क्रिकेट प्लेयर होते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स होती नहीं, वीआईपी नेताओं की डेट ऑफ बर्थ फिक्स होती नहीं, उसका प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो ऐप है, ग्लोबल ज्योतिष पुंज की ऐप है, इसका फायदा इसमें यह रहेगा कि हमारे जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। इसमें स्वयं असनी गौतम जी जो इसके चेयरमैन हैं, वो खुद बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपको फीडबैक तो मिलेगा ना। अब एस्ट्रोसेज का फीडबैक क्या मिलेगा एस्ट्रोसेज वाले को? उसको क्या पता क्या चीज होती है? उसको तो कुछ नहीं पता। अब उसके अंदर 50% लोग तो मेरे पढ़ाए हुए बैठे हुए। अब जितनी भी ऐप है उनमें सारे मेरे स्टूडेंट हैं, जो 70-80% जो मार्केट के अंदर स्टूडेंट है सब मेरे से पढ़ा हुआ है। अब वो लोग बताते हैं कि इनमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप ज्योतिष का नुकसान करोगे। इसलिए इस ऐप के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप सब लोग विद्वान यहां पर बैठे हैं, और हमने अश्विनी जी को यही कहा था कि इस ऐप में भीड़ इकट्ठी ना करके सिर्फ जो सेलेक्टेड एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर हैं उनको बुलाइए। अब आप लोगों का चेहरा यहां पर रहेगा, आपकी बैकग्राउंड, आपका 15, 20, 30 साल का एक्सपीरियंस यहां पर आपकी प्रोफाइल पर रहेगा, पॉपुलर फेस यहां पे रहेंगे, और एक दूसरे को हम सब जानते हैं।
मान लो मेरे से कोई कमी हो गई तो मैंने बस जी से पूछ लिया, बस जी से कोई कमी की बात होगी तो मेरे से पूछ लिया। हम आपस में कोऑर्डिनेट करके अच्छा काम कर सकते हैं और कोशिश भी आपको यही करनी चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है, ये ध्यान कर लीजिएगा। आप काठ की हांडी एक बार ही चढ़ा सकते हो, बार बार नहीं। मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों को देखा है, हमारे साथ टीवी पर भी आते रहे हैं, उन्होंने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसका अंजाम क्या हुआ, वो मार्केट से आउट हो गए, वो टीवी चैनलों से आउट हो गए। आप अगर चाहते हो कि आपकी पूजा हो, आप ये चाहते हो कि आपके क्षेत्र के अंदर लोग आपको भगवान की तरह, उसके दर्जे की तरह पूजें कि भाई वाह बहुत अच्छा ज्योतिषी है, बहुत अच्छी डॉक्टर है सुदेश, बहुत शानदार एस्ट्रोलॉजर है, ऐसी अगर लोगों में सोच पैदा होगी तो ये जो ऐप है ये अपने आप में ऊंचाइयों को छुएगी। कंसल्टेशन दीजिए, ऐसी कंसल्टेशन दो कि ये टाइम ना बढ़ाओ आप कि मिनट चालू है, पर मिनट का पैसा है। अब आपने 20 रुपए मिनट रखा, 30 रुपए मिनट रखा, 40 रुपए मिनट रखा, आपने सोचा मैं इसको लंबा खींचता रहूं, लंबा खींचता रहूं। ये ध्यान कर लो कि सामने वाला परेशान भी हो सकता है, वो मजबूरी में आपसे कंसल्टेशन ले रहा है। आप अपने पैसे की ज्यादा परवाह न करते हुए उसको सेटिस्फाई कीजिए। मेरा दावा है कि अगर आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छे बीज बोए, तो आपके जो पुण्य के फल है ना, वो आपको 50 कस्टमर और देगा। एक आदमी को अगर आपने सेटिस्फाई किया, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 15 से 20 मिनट हमें जनरल भी लगते हैं, हम 15 से 20 मिनट में एक कुंडली को देख लेते हैं। इतनी ही देर में तसल्ली के साथ अगर ऐप के ऊपर हमने किसी विदेशी को टाइम दिया और वो खुश हो गया, वो अपने पूरे रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को, सबको यही रिकमेंड करेगा कि वहां पे जाइए, उनसे बात कीजिए। अभी अभी मेरे पास में 3 मैसेज आ रखे हैं बाहर से, एक ऑस्ट्रेलिया से, एक कनाडा से, एक यूके से। सबके पैसे जमा हो गए डायरेक्ट मेरे से, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। मैं उनको तसल्ली से बोलता हूं, वो पूछते हैं जी टाइम कितना दोगे। पहला प्रश्न उनका होता है टाइम कितना दोगे। मैं कहा कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, सुबह से शाम तक ले लो। भाई तुम 11,000 पे करो, सुबह से शाम तक ले लो। शाम मैं बड़े खुश होते हैं कि सुबह से शाम तक। मैं कहा हाँ जितना मर्जी टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले प्रश्न, मैं कहा जितने तुम्हारे दिमाग में सारे पूछ लेना। अब मुझे ये पता है कि एक आदमी के सोचने की क्षमता 15 से 20 मिनट से ज्यादा होती ही नहीं है। 15 से 20 मिनट के अंदर कितने प्रश्न वो पूछ सकता है, कितने आपके दिमाग में प्रश्न आ सकते हैं। अब ये हमारी शोध का विषय है, ये हमारे रिसर्च का विषय है, क्योंकि हमने इन सब चीजों को देखा है। अब आप लोग भी किसी ज्योतिषी के पास जाओ, कितनी देर में आप फ्री हो जाते हो। अगर कोई बहुत ही चंद्रमा पीड़ित हो तो आधा घंटा लगाएगा बड़ी मुश्किल से। आधे घंटे के बाद बोलेगा अच्छा गुरुजी मैं चलता हूं, फिर गेट से बाहर जाएगा, फिर अंदर आएगा, अच्छा गुरुजी माला रुद्राक्ष की लूं, तुलसी की लूं, मोती की लूं। हमने कहा ठीक है आप मोती की ले लेना, फिर चला जाएगा। मोती मोटे वाले लूं, पतले वाले लूं, फिर आ जाएगा। इतना 2-3 बार करेगा, फिर वो चला जाएगा। बस में, मेट्रो में, कार में बैठने के बाद फिर पूछेगा गुरुजी एक बात और रह गई। हमने कहा वो भी पूछ लो, एक बात जो रह गई है। ज्यादा ज्यादा आधा घंटा। आप ये मत करो कि मैं 30 मिनट के 3 प्रश्नों के जवाब दूंगा। सिर्फ 3 प्रश्न के जवाब कभी आप पूरे दे ही नहीं सकते और आपकी छवि खराब हो जाएगी, छवि खराब हो जाएगी आपकी। अब एक प्रश्न उसने पूछा, मेरी शादी का मामला है जी, शादी का एक प्रश्न। जैसे राजा बलि से ना भगवान विष्णु ने, और एक मेरा घर कब बनेगा, 3 प्रश्न है। आपने कहा मैं 3 ही प्रश्नों के जवाब दूंगा, और कोई चंद्रमा पीड़ित आदमी टकर गया आपसे
तो इन 3 प्रश्नों में आधा घंटा खींचेगा आपका। आपने बोला शादी का प्रश्न है, हाँ जी बताओ। अच्छा ये बताओ मेरी शादी कब होगी? आपने बता दिया 20-22 साल 30 साल में हो जाएगी। अच्छा कौन सी दिशा से होगी? दूसरा प्रश्न तो चालू हो गया, लेकिन प्रश्न शादी का ही है। उसने कहा फलानी दिशा से हो जाएगी। अच्छा लड़की अपनी कास्ट की होगी, दूसरी कास्ट। आदमी ज्योतिषी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसने कहा तू कुंडली उठा और यहां से बाहर हो जा। उसके एक प्रश्न का जवाब देने में आप सक्षम नहीं है। इसलिए आप उनसे पूछो भाई जो तेरे प्रश्न है लिख करके ले आ। अब वो जितने प्रश्न लिख करके लाएगा वो उसमें बंध जाता है, उसका ब्रेन वहां बंध जाता है। योग की जो ध्यान की विधि ये कहती है कि आप एक दायरे में बंध गए, लक्ष्मण रेखा में बंध गए। वो जितने का है जितने पूछे प्रश्न बताओ कि ठीक है जी आप आ जाओ, मेरे से प्रश्न पूछ लो। आप 12 की 12 प्रश्न अपने आप बता दो, उसके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कुंडली में 12 भाव हैं और 12 भाव से अलग वो कुछ प्रश्न पूछ ही नहीं सकता। आप पहली लगन की बात बता दो कि भाई आपकी आयु ठीक है, पर्सनैलिटी अच्छी है, आप निरोगी रहोगे। दूसरा धन का मामला आएगा कि धन की बात बता दो कि आपके पास पैसा अच्छा रहेगा, आएगा जाएगा रुकेगा नहीं, या जैसा भी आपको लगता है। तीसरा भाई बंधु आपको धोखा देंगे, मित्र धोखा देंगे, मां के साथ तालमेल बैठेगा कि नहीं बैठेगा, सुख साधन रहेंगे, मकान गाड़ी भूमि जायदाद कोठी कैसी रहेगी, संतान सुख रहेगा, रोग चोट ऋण वगैरह कैसा रहेगा, पत्नी अच्छी मिलेगी कि ललिता पवार जैसी मिलेगी, आयु कैसी रहेगी, उसके बाद भाग्य कर्म लाभ और मोक्ष। इतना बता के आपको बताने में लगेंगे 5 मिनट। कितना? 5 मिनट। उसके बाद उसको बोलो भाई अब अपने प्रश्नों की लिस्ट निकाल। फिर वो लिस्ट देखेगा। आयु ये तो बता दिया, धन ये भी आपने बता दिया, अच्छा मकान का भी बता दिया, सब बता दिए। अच्छा जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आप 10 मिनट में फ्री हो गए। इसलिए आप अपनी तरफ से बताने की कोशिश करोगे तो वो आदमी सेटिस्फाई होगा। अगर आप ये कहोगे कि अपने प्रश्न लेकर के आए हो आप पूछो, तो पूछता ही जाएगा और आप बताते जाओगे, आप फंसते जाओगे, पूछता जाएगा, आप फंसते चले जाओगे। इसलिए कस्टमर को सेटिस्फाई करने का तरीका बेस्ट है कि आप अपनी तरफ से बताना शुरू करो। कई लोगों को जो कोई प्रॉब्लम रहती है कि हम कहां से शुरू करें, क्या बताएं, बताएं क्या, ये व्यक्ति किस लिए आया है। आप दशा देखें, महादशा देखें या गोचर देखें, विवाह शादी देखें, क्या देखें, उसके लिए मैं आपको टिप्स देने वाला हूं और इन टिप्सों का इस्तेमाल आपको इस ऐप में करना है। क्योंकि कस्टमर आपके सामने नहीं होगा, वो फोन कॉल पर होगा। उन टिप्सों का आपको बड़े ध्यान के साथ, क्योंकि यहां पर आपकी प्रोफाइलें अपडेट होंगी, आपका नाम जाएगा, आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और ऐप का नाम भी होगा, आपका नाम भी जबरदस्त होगा। कस्टमर का टेलीफोन आता है, आपने उसको 12 भावों की पूरी जानकारी दे दी। अब आपको ये डेट ऑफ बर्थ तो आपके सामने आएगी। डेट ऑफ बर्थ आते ही आपको ये दिमाग में लगाना है कि इस व्यक्ति की उम्र क्या है। मान लो बच्चा 4 साल से छोटा है, उसकी आपके पास में अगर डेट ऑफ बर्थ आती है तो अब उसके मां बाप लव मैरिज की बात तो करेंगे नहीं, बच्चा लव में इन्वॉल्व होगा नहीं, बिजनेस का कोई चक्कर नहीं, नौकरी की कोई प्रॉब्लम नहीं, बुढ़ापा कैसा जाएगा वो भी कुछ दिक्कत नहीं, पति पत्नी का कलेश तलाक कोर्ट केस कुछ नहीं। आप बहुत दिमाग में सुपड़ करके छोटी जगह पे आ गए कि 4 साल से बच्चा है, छोटा है, तो आपको सिर्फ यही देखना है कि मां बाप के लिए कैसा है, ये बच्चा कहीं लंबी बीमारी का शिकार तो नहीं है, इस बच्चे को कोई लंग्स इन्फेक्शन तो नहीं है, अल्पायु योग तो नहीं है, कहीं नियर भविष्य में ये गूंगा तोतला या कहीं लंगड़ा लूला ऐसा होने वाला तो नहीं है।
इतनी चीजें देख लो कि वो टाइम से बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है। सबसे पहले तो यही देखा जाएगा कि वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा। दूसरा भाव आपने देख लिया, बुद्ध की स्थिति देख ली, उसका लग्न 6-8-12 में तो नहीं है, चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है कहीं। आपने ये भी देख लिया कि वो परफेक्ट है। आपको लगा कि इसके ऊपर तो शनि की 7.5 ही चल रही है, शनि नीच में हुआ है, अस्त में भी हुआ है, ऊपर से अंतर्दशा राहु की भी है। आप फिर ये बोलोगे भाई जब से बच्चा पैदा हुआ आपके ऊपर भारी है। बस वो वहां पर उनको दर्द होना शुरू हो जाएगा कि पंडित जी ने सही बात बताई है। और जहां आपका पहला सिर्फ बताने का तरीका अगर हिट कर गया, वो आपका दीवाना होगा। वो आपको इतना मानेगा कि आप इस ऐप के ऊपर, ज्योतिष पुंज ऐप के ऊपर, फलानी डॉक्टर है, फलानी एस्ट्रोलॉजर है, नेहा है, अलका है, रीना है, जो भी है, आप उनसे कांटेक्ट करो, बड़ा सटीक बताते हैं। मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ दी, उन्होंने बता दिया कि जब से पैदा हुआ माँ बाप पे भारी है, माँ बाप को तकलीफ हो रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, उनको धन की हानि हो रही है, बहुत तकलीफ में है, क्योंकि उसके ऊपर जो बुरे ग्रह चलेंगे वो माँ बाप के ऊपर भारी होंगे। ये ध्यान में रख लें। कई लोग हमसे पूछते हैं कि बच्चे का हमसे क्या संबंध है। हमारा टेलीपैथी के साथ संबंध होता है। हमारी ऑरा और बच्चे की ऑरा मिक्स रहती है। हमारे विचारों के साथ उसके विचारों का आदान प्रदान चलता है। बच्चा छोटा सा है, मां हंसती है तो बच्चा भी हंसता है। मां के हंसने, अभी तो उसको पता ही नहीं कि मां हंस रही है कि क्यों हंस रही है, वो हंसती है तो हंसता है। मां गुस्से में तो वो सहनता है। इसका मतलब इंटरलिंक होता है हमारा। बच्चे का और हमारा इंटरलिंक है, हमारा भाग्य और बच्चे का भाग्य। इसलिए ऋषि पारस जी ने कहा है कि 4 साल तक का जो बच्चा होता है वो अपने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर एक्टिविटीज करता है। उसके ऊपर बुरे ग्रह अगर आ गए हैं तो उसका प्रभाव मां बाप के ऊपर आएगा। बच्चा इससे ऊपर का है, 8 साल से लेकर के 12 साल तक की उम्र है उसकी, उस युवावस्था में है वो, तो आपके पास कुंडली आ गई। मां बाप के पहले प्रश्न होंगे, खेल कूद में भेजें, स्पोर्ट्स में भेजें, पढ़ाई कौन सी क्षेत्र में कराई जाए, और ये बिल्कुल स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा। स्वास्थ्य, एजुकेशन, 2 चीजें रहेगी। और थोड़ी बड़ी उम्र हो जाती है, 12 से 18 साल हो जाता है, फिर यहां उसके कैरियर को और उसकी पढ़ाई को लेकर के, और साथ में उसके अंदर जो हार्मोन्स चेंज आते हैं, कहीं दिशाहीन तो नहीं होगा। मान लो 17 या 18 साल के बच्चे की कुंडली आ गई, शुक्र की दशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है। आपने सीधा पिन पॉइंट करना है कि देखिए, बात सुनिए, इस लड़की के ऊपर शुक्र की दशा चल रही है। पढ़ने में तेज हो सकती है, इंटेलिजेंस हो सकती है, गाने बजाने में, संगीत में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में परफेक्ट हो सकती है। चरित्र डाउटफुल जो आएगा, लव में इन्वॉल्व होगी, जिसके कारण इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। और इसको ऐसे आवारा लड़कों से दूर रखना, और उसको काउंसलिंग की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। यहीं पर आकर के वो जो व्यक्ति होगा उसका दर्द आपने पकड़ लिया, और जब आपने वो दर्द पकड़ लिया तो बोलेंगे गुरुजी बस उपाय बता दो। बाकी के प्रश्न वो भूल जाएगा और आपका नाम उनकी हिट लिस्ट में लिखता चला जाएगा कि क्या एस्ट्रोलॉजर है, कितना बढ़िया बताता है। ये सब चीजें यहां से आगे जाता है तो उसके कैरियर और शादी की 2 ही बातें होंगी। 28-30 साल से ऊपर जाता है तो शादी और डिवोर्स की बात होगी और कैरियर की बात होगी। उससे ऊपर जाएगा तो बच्चों की टेंशन, अपनी खुद की हार्ट की प्रॉब्लम, खुद की डायबिटीज, खुद का कोल्ड कफ, अपनी बैड हैबिट्स, उन पे चला जाएगा, उन पे आप बता सकते हो। और बुढ़ापे में जाकर के फिर तो आपको पता है कि मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बच्चे हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे रहेंगे, इस प्रकार की सोच आ जाएगी। अभी हम बाहर जब बात करते हैं तो हमारे सामने तो व्यक्ति होता नहीं है, हम तो टेलीफोन पर होते हैं, और टेलीफोन पे तो आप साइकोलॉजी भी नहीं ले सकते। अब वो जादूगर तो है नहीं सुहानी साहब की तरह कि भाई सामने है तो साइकोलॉजी लेकर के पासवर्ड बता दें।
अब यहां तो ज्योतिषी को कैलकुलेशन देखनी होती है, और वही जैसे आपके पास डेट ऑफ बर्थ आएगी, मान लो आपके पास में 47, 48, 49 साल के व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ आई, आपको यह देखना है कि शनि की दशा है, राहु की अंतर्दशा, शनि की 7.5, नर्वस सिस्टम कलेप्स करेगा, व्यक्ति अर्थराइटिस से जूझेगा, कोल्ड कफ अस्थमा इन सब बीमारियों से जूझेगा। व्यक्ति का कॉल आया, हमने कहा घुटनों में दर्द भयंकर है, अर्थराइटिस भयंकर बना हुआ है, बैक पेन की प्रॉब्लम से चल नहीं पाते हो, बोले हाँ गुरुजी इसी का इलाज चाहिए। हमने कहा ये प्रॉब्लम तो तुम्हारी मदर को भी है, बोले हाँ उनको भी यही प्रॉब्लम है। तो इस पर काम करने के लिए, इस ऐप पर काम करने के लिए आपके पास टिप्स होनी चाहिए। गिने चुनी चीजें होंगी और गिनी चुनी चीजें आपके पास होंगी, तो आप खुद अपनी तरफ से बोलना शुरू करोगे तो आपकी वाहवाह होगी और आप ऊंचाई को छूना शुरू कर दोगे और आपका नाम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप ज्यादा प्रेशर मत दो कस्टमर को कि नहीं 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 ये नग तो पहनना ही पड़ेगा, नहीं नहीं ये तो आपको रुद्राक्ष लेना ही पड़ेगा, ले लो इसको, इससे आपकी छवि पे इफेक्ट आ जाएगा। अगर व्यक्ति के पास बजट नहीं है और आपने प्रेशर देकर के 1,50,000 की कोई चीज उसको बेच दी, वो उसको लाभ नहीं करेगी। वो लाभ क्यों नहीं करेगी, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में सब चीजें होनी चाहिए। मान लो मैंने 1 लाख रुपए की चीज ली, प्रेशर में आकर के ले ली मैंने, अब 1 लाख रुपए का ब्याज और रोज की टेंशन, ये 1 लाख रुपए की खरीदी है यार, आज तो ना एक्सीडेंट हो गया, ये 1 लाख रुपए की खरीदी है, आज एक्सीडेंट हो गया, घुटना टूट गया, पता नहीं पंडित जी ने कैसी दी है, क्योंकि 1 लाख रुपए का प्रेशर है आपके ऊपर, और वो प्रेशर धीरे 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 आपको लाभ नहीं दे पाएगा। आपको लाभ तब मिलेगा, हमने कहा देखो भाई ये रिंग है, इसको पहनने से आपको 5 चीजों का लाभ मिलने वाला है। इससे आपको धन मिलेगा, इससे पुत्र सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, शादी जल्दी हो जाएगी, तुम्हारा भाग्य कर्म लाभ आएगा, तुम्हारी मर्जी है, पहन लो इसको। इसको पहनने से तुम्हारी बॉडी का एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी का एनर्जी लेवल हाई होगा तो धन भी हाई होगा, बच्चे भी हाई होंगे, सब अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब ये बात उसके दिमाग में बैठ गई, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि यार 5 चीजों का लाभ देगा ये पुखराज, कोई तो एक चीज बढ़ेगी। अब इसको पहनते ही शादी हो गई तो वाह 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 कमाल है, पंडित जी ने पहनाया था, शादी मेरी फटाक हो गई और बच्चा भी हो गया और पुत्री ही हुआ, क्या गजब का सूट कर रहा है। अब इसको गले से लगा के रखेगा, और गलती से खो भी गया ना अगर गलती से खो भी गया, दूसरा भाग क्या आएगा, बाबा गुरबख्श सिंह दूसरा दे दो दूसरा दे दो, मुझे दूसरा दे दो, मैं तो इसके बिना बेचैन हूं, रह नहीं सकता, 5 दिन में परेशान हो गया। क्योंकि ज्योतिषी की जो वाणी होती है ना, इसमें सरस्वती का वास होता है, सरस्वती का वास होता है। आप जो बोलोगे वो इतने प्रेशर के साथ यूनिवर्स में काम करता है, इतना प्रेशर के साथ काम करता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, बशर्ते कि आपके अंदर वो अनुभव तो आना चाहिए। अब आप शादी नहीं होगी, सवाल हो सकता, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, या हाँ बोल, ये जो ट्यून होती है ज्योतिषियों की, इससे नाश होता है। ध्यान केंद्रित करके आ रहा है, पीछे पैग लगा के आ गया, ध्यान केंद्रित कर रहा हूं क्या तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा,
ज्योतिष बदनाम होगी। और हम ये चाहते हैं कि इन चीजों से दूरी बनाओ। लोगों ने इसमें बहुत बुरा किया है पंत साहब, दर्द होता है बोलते हुए। आप शराब पी के रिप्रोडक्शन कर रहे हो, बोलते राहु को मजबूत कर रहे हो। करेंगे हम तो सिगरेट पी करके भी आप राहु केतु को मजबूत कर रहे हो, धुएं उड़ा रहे हो, छल्ले उड़ा रहे हो। इससे नुकसान होता है। इन चीजों को आप रोकिए। मेरा दावा है आपका त्रिनेत्र ओपन होगा, और जिस दिन आपका ये त्रिनेत्र ओपन हो गया ना, आप अपने एरिया में बागेश्वर बाबा की तरह पूजे जाओगे। आप बैठोगे, बैठते ही लिख दोगे ये प्रॉब्लम है, ये दावा है मेरा। आप ये लिख दोगे इस दिशा से आए और ये खा के आए हो। अब बागेश्वर तो बता देता है कि भाई तुम यहां से आए हो, वहां से आए हो, ऐसे करते हो, लेकिन बता आप भी सकते हो। उनके पास तो कोई सिद्धि है, लेकिन आपके पास ये इतनी भयंकर सिद्धियां आ जाएंगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। ज्योतिष में ये सब चीजें हैं। इसलिए अपने आप की बॉडी के ब्लड को प्यूरिफाई करो। अगर वाकई पूजनीय बनना चाहते हो और आपके सामने लिखा जाए पूजनीय फलाना कपिल जी महाराज, स्वामी ध्यान रहस्य जी महाराज, तो इन चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आप ज्ञान ले रहे हो ना, और ये लोगों को ज्ञान दे रहे हो, नॉर्मल नहीं है। आप ये सोच रहे हो हम ज्योतिषी नॉर्मल हैं। लोगों ने उसको नॉर्मल बना दिया है। देखो ज्योतिषी जा रहा है गली गली में जाकर के, जो साउथ इंडियन आते हैं ना, उन्होंने नाश किया, ज्योतिष दिखा लो, ज्योतिष दिखा लो। जबकि ये इतना पावरफुल विज्ञान है, इतना जबरदस्त विज्ञान है। जब आप इसमें घुसोगे, लोगों के बारे में बताओगे, तो आपका नाम भी ऊपर उठेगा और ऐप का नाम भी ऊपर उठेगा। इसलिए मैं चाहता हूं जो अश्विनी जी ने ये ऐप की शुरुआत की है, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सब लोग इसमें एनरोल करिए अपने आप को, और बीच बीच में एस्ट्रोलॉजरों को एक्यूरेट जानकारी कैसे और देनी चाहिए, इसके अनुभवों की अगर आवश्यकता होगी तो मैं सभी को टीचिंग लेक्चर इस ऐप के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा कि आप अपने आप को कैसे प्रमोट करें, कैसे ऊंचाइयों को छुएं। क्योंकि जितना आप पुण्य करोगे वो मल्टीपल होता है, जितना पाप करोगे वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह मल्टीपल होता है। मैं यूट्यूब पर क्लास 1-1 घंटे 1.5 घंटे की फ्री पढ़ा देता हूं। लोग बड़े खुश होते हैं, उनके कमेंटों को पढ़ता हूं तो आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अच्छा लगता है कि लोगों में ज्ञान मिल रहा है। इसलिए ज्ञान बांटिए, सच्चाई के साथ चलिए, सच्चाई के रास्ते पे चलिए। सच्चाई से जो पैसा आपके पास आएगा, उस पैसे से आपकी जो संतान है ना, बहुत ऊंचाइयों को छुएगी। आपको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, और रात को इतनी चैन की नींद सोओगे कि आपको कोई भय और टेंशन नहीं होगी। आपको लगेगा कि मैंने सुकून से पैसा कमाया है। इसलिए अश्विनी जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। रीना जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरुण जी का बहुत बहुत सहयोग इस ऐप में है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं तो कहता हूं लगे रहिए। अगला पड़ाव हमारा कनाडा में होगा, और वहां की तैयारी भी करिए। क्योंकि ये ऐप वहां भी चलेगी और यहां भी चलेगी। चलेगी तो ग्लोबली, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि ग्लोबल ज्योतिष पुंज की तरफ से अगला जो ज्योतिष सम्मेलन हो वो कनाडा में हो, और हम वहां पर जाकर के हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी का डंका बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर बहुत बहुत बधाई अश्विनी जी, आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।